रतनगढ़ से पूर्व विधायक और मंत्री रहे राजकुमार जी रेणुआ अभी सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि आपने फिर से भाजपा ज्वाइन की है, तो इस रूट के क्या कहेंगे? पहले आप भाजपा से बार बार मंत्री भी रहे और फिर आपने भाजपा को छोड़ा और फिर से आपने भाजपा का दामन थामा है। आपको तो पता है कि मैं तो निर्दलीय से, मेरे पास में कोई बीजेपी कांग्रेस का ऐसा नहीं था, वो तो जनता ने जिताया था निर्दलीय। उसके बाद में एमपी चुनाव में बीजेपी ने कहा कि आप आइए हमारे साथ में, हम चले गए। हमें तो लोकतंत्र में साथ में रहना ही चाहिए। चल रहा था, मेरा लक्ष्य ही 4 चुनाव जीतना था। 20 साल सेवा करेंगे क्षेत्र की, 3 बार जीता हुआ है, सिटिंग एमएलए सिटिंग एमपी था मैं। उसके बावजूद लास्ट चुनाव में 26,500 वोटों से जीता हुआ था, तो मेरी टिकट काट दी। तो अपने धर्मशास्त्रों में है कि अन्याय करता है उससे अन्याय सहने वाला ज़्यादा पापी होता है, विरोध करना चाहिए। विरोध कर दिया तो चलो पार्टी से अलग हो करके अभी फिर चलो सारी जनता कह रही है, पार्टी भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं कि पार्टी में वापस आए, कुछ काम और करे जनता के लिए। फिर से भाजपा में ज्वाइन होने का क्या मुख्य कारण क्या मानते? मुख्य कारण क्या, पार्टी का विचारधारा, तो पार्टी यही विचारधारा की सबसे बड़ी बात की अपने राष्ट्र में एक ऐसा ज्ञान भक्ति वैराग्य का स्वरूप नरेंद्र जी मोदी आए हैं, तो उनका नाम आते करते इतना आनंद होता है कि हे प्रभु कैसी कृपा हमारे राष्ट्र पर की है। तो उन मोदी जी को देखकर मन करता है कि हम लोग भी जितना भी अपने सोच के सहयोग उनका करें। बिल्कुल, राष्ट्र नीतियों से आप प्रभावित होकर, मोदी से प्रभावित होकर आप फिर से भाजपा में ज्वाइन किया आपने। तो अभी जो जन आक्रोश सभा जो संबोधित आप करने के लिए आए, तो जो कांग्रेस का जो 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है और उसमें क्या कहेंगे कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, और जिस तरह से पेपर लीक जो हो रहा है वो एक युवाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है। चलो विकास तो कमती बत्ती हो तब भी बर्दाश्त करे जनता, और जो अन्याय हो रहा है, जो कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि जिसकी कोई अंदाज नहीं है। मतलब थानों का और का कोई महत्व ही नहीं है। कितने रेप और कितने चोरियां डकैतियां हद से ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गई जनता की। हम लोगों का दायित्व है कि हम विपक्ष में बैठते हैं तो जनता की बात है, जनता की परेशानी है, वो ऊपर तक पहुंचाए, इसलिए सामूहिक मंच के द्वारा आगे। पेपर लीक जिस तरह से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं सर, आप देख रहे हैं, ये बातें तो सब जानते करते हैं। क्या विचित्र स्थिति हो गई। बेरोजगार तो ऐसे बहुत बड़ा एक प्रकार का कितना उनकी दिल में गुजरती होगी, इतनी ठंड में वो जाते करते हैं, और जब जाकर वहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, गाड़ियों का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का, इतनी ठंड, उसमें तो उनको कितना दिल टूटता है। उनका जो आक्रोश है वो देखने लायक। बिल्कुल, आगे से चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? हम तो 15 वर्ष विधानसभा में थे, हमें कोई टेंशन नहीं है। जनता की, परमात्मा की और पार्टी की अगर इच्छा होगी तो फिर सेवा कर लेंगे, नहीं तो अपने कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे राजकुमार जी रेणुआ, जिन्होंने कहा कि हमें सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है और यहाँ पर जन आक्रोश सभा को भी संबोधित करने के लिए पहुँचे थे। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़।